अब गांव के घर में रमेश और शीतल अकेले रह गए। खेतों का काम रमेश के बूढ़े कंधे संभाल नहीं पा रहे थे। शीतल भी बीमार रहने लगी। जो बच्चे कभी उनसे मिलने को तरसते थे अब फोन पर 2 मिनट बात भी नहीं करते। रमेश और शीतल अपने पुराने दिनों को याद करते हुए घंटों एक दूसरे से बातें करते। शीतल अक्सर कहती, रमेश क्या हमने बच्चों के लिए इतना कुछ इसलिए किया था कि वे हमें इस हाल में छोड़ दें? रमेश के पास कोई जवाब नहीं होता। उनके मन में बच्चों के लिए शिकायत तो थी, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा था। त्योहार आते और चले जाते, लेकिन घर का दरवाजा बंद ही रहता। शीतल हर साल दीपावली पर राहुल और सुमन का इंतजार करती, पर दोनों हमेशा काम का बहाना बना देते। गांव के लोग भी अब कम ही मिलने आते थे। उनका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शीतल ने किसी तरह पड़ोसी को बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई, इसलिए हालत खराब हो गई। इनको आराम और देखभाल की जरूरत है। शीतल के लिए ये जिम्मेदारी भारी पड़ने लगी। उसने राहुल और सुमन को फोन किया, लेकिन दोनों ने ये कहकर टाल दिया कि वे छुट्टी नहीं ले सकते। रमेश की हालत में सुधार हुआ, लेकिन शीतल ने अब एक फैसला लिया। उसने बच्चों से आस लगाना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को खुद जीने की ठानी। उसने गांव के बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक केंद्र बनाने का सोचा। वहां सभी बुजुर्ग मिलकर अपनी बातें साझा करते, त्योहार मनाते और अकेलापन दूर करते। धीरे धीरे ये केंद्र पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। शीतल और रमेश को भी अब जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया था। एक दिन राहुल और सुमन अचानक घर लौटे। दोनों को अपने माँ बाप की हालत का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता ने अपने अकेलेपन को हराने के लिए खुद को मजबूत बनाया है। राहुल और सुमन को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। राहुल ने कहा, माँ पापा, हमने आपके लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। अब से आप हमारे साथ चलेंगे। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमने अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बना लिया है। तुम अपने फर्ज को निभाने में कभी देर मत करना, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, चाहे हमारे साथ वक्त बिताओ या नहीं। निष्कर्ष, इस कहानी ने दिखाया कि माँ बाप का बुढ़ापा और अकेलापन कितना दर्दनाक हो सकता है। उनके बलिदानों को नज़रअंदाज करना बच्चों की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।